अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आपकी आवाज़। आपको तो पता है कि हमारे चैनल पे आपको वो तमाम इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं और जिसको अगर आप देख ले तो नुकसान से भी बच जाती है। आज आपको एक ज़बरदस्त बात बताएंगे जर्मनी के बारे में, और ये भी बताएंगे कि जर्मनी में अगर आप आना चाहते हैं, जर्मनी का वीज़ा फ्री हासिल करना चाहते हैं, तो कौन सी वेबसाइट पे आप जाएंगे। वो पीछे अभी थोड़ी देर तक वो वेबसाइट आ जाएगी, उस पे जाइए। उस पे जनाब बाकायदा तौर पर आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमने उसके ऊपर पाकिस्तान लिख दिया, कोई इंडिया से इंडिया के आगे लिखेगा, जिस मुल्क से है उसी मुल्क का नाम लिखेगा। इस वेबसाइट के ज़रिए आप जर्मनी का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और अब मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा कि किस तरह आपको वो वीज़ा जो है मिलेगा। सबसे पहले अपनी सीवी वगैरह जो भी लेबंसलॉफ मैं डोच में ही बता देता हूँ, वो इनको भिजवाएं और देखें किस जगह इनके पास किसी बंदे की ज़रूरत है। इंडिया से काफ़ी लोग आए, पाकिस्तान से भी आए होंगे, मुझे नहीं मिले अभी, मगर ये बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट है। 20,000 लोग तकरीबन मेरे इल्म में है जो पिछले दिनों इन्होंने जर्मनी में बुलाए हैं। और ये मैं बता दूं कि जब आप इस वेबसाइट का विज़िट करें तो वहाँ मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। और जर्मनी में जब आप आ जाते हैं तो आपको फ्री मेडिकल, ये कंपनी जो इसके ज़रिए आप अप्लाई करेगी, फ्री रहाइश, फ्री आपको जनाब ये मुकम्मल तौर पर पैकेज देंगे, जिसमें हो सकता है कई जगह पे आपको अपने मुल्क आने जाने की भी 1 साल बाद सहूलत हो और आप फ्री टिकट लेके भी जा सकें। ये आपके ऊपर है कि आप में क्या क्वालिटी है, आप किस काबिल है। तो जनाब देर नहीं करनी, ये जो वेबसाइट अभी थोड़ी देर में आपको मैं दिखा रहा हूँ, इस पे आपने जाना है और जाकर चेक करें कि इनके पास कौन कौन से ऐसे शोबे खाली हैं जहाँ पे आप जाकर कोई काम कर सकते हैं। याद रखें कि जर्मन गवर्नमेंट काफ़ी बड़ा ऐलान कर चुकी है। इससे पहले 2 प्रोग्राम हम कर चुके हैं, मगर ये वेबसाइट का बताना बड़ा ज़रूरी था। अच्छा, एक बड़ा अहम प्रॉब्लम है, मुझे फ़ोन करना शुरू कर देते हैं लोग, और समझदार लोग होते हैं, वो टिकटॉक पे भी हर जगह। जब हमने आपको वेबसाइट बता दी तो बाकी आपका काम है कि वहाँ पे ढूंढना, तलाश करना कि हमें यहाँ पे काम मिल सकता है या नहीं मिल सकता। और तरीन याफ्ता लोग भी, उनको भी समझाना पड़ता बार बार। वो यहाँ पे कोई इधर से कॉल कर रहा है, कोई पाकिस्तान से, जनाब मैं इंग्लिश नहीं आती, मुझे उर्दू आती है, उसमें भी पहले देखो सही उर्दू वाले को यहाँ पे क्या करना, उन्होंने अचार डालना उर्दू वाले का। एक सवाल है, जिसको उर्दू आती है उसकी तालीम ही नहीं है। तो इनको तो चाहिए मलाई, जो सीधी है बात। इनको ऐसे लोग चाहिए जो काबिल होते हैं, जो अनपढ़ जाहल, वो मेरा हाल हमारे मुल्कों में काफ़ी है, वहाँ पे चल रहा है। तो जनाब देर नहीं आपने करनी। ये भी मैं बता देता हूँ कि इससे पहले जो प्रोग्राम किया, क्योंकि कई लोग सुनते नहीं, 20 लाख लोगों की जर्मनी में जनाब उन्होंने कहा कि हमें ज़रूरत है पूरी दुनिया से, और पूरी दुनिया इस वक्त इस पर लगी हुई है। और लोग आ रहे हैं, लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं वहाँ काम के सिलसिले में। बहुत से लोग सवाल करते हैं जनाब के जर्मनी में तो बहुत से लोग फारग हैं, उनके पास काम नहीं। अब यहाँ पे मैं एक बड़ा आपको अच्छा जवाब देता हूँ कि देखिए, फारग वही लोग हैं जो बेकार हैं, जिनके पास कोई हुनर नहीं है, जिनको कोई काम नहीं आता। और ये जो 20 लाख लोग चाहिए, जिस तरह मैंने बताया, इसमें ऐसे लोग चाहिए जिस तरह इंजीनियर, आईटी, डॉक्टर, नर्सेज, ये सब लोग चाहिए। कोई बेकार, जिस तरह जर्मनी में लोग रह रहे हैं जिनके पास कोई हुनर नहीं, तालीम नहीं। अब बाहर से भी बेशुमार दुनिया आई हुई है जर्मनी में, सियासी पनाह वाले भी हैं, दूसरे तीसरे, मगर वो इनके लिए बेकार है, क्योंकि इनको हुनरमंद लोग चाहिए जो जर्मनी में काम करें और फिर उनको ये सहूलतें भी देते हैं। तो जनाब ये जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, इससे फ़ायदा आपने उठाना है। अगर आपने ये काबिलियत है और आप अपने आप को इस काबिल समझ रहे हैं, तो अभी लैपटॉप उठाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए इस वेबसाइट का, और वहाँ आपको मुकम्मल इस वेबसाइट की मालूमात मिलेगी। इनको ईमेल डालें इंग्लिश में, इनसे रब्ता कायम करें, इनसे पूछें, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लें, और अपने मतलब भी इनको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन भेजें
अपनी CV वगैरह, लेबंसलॉफ, और उसके बाद मेरा ख्याल है कि जो लोग इस काबिल होंगे वो जर्मनी आ जाएंगे। और जर्मनी में जो सबसे बड़ी मौज लगने वाली है, 3 से 5 साल बाद आपको जर्मन पासपोर्ट, डच पासपोर्ट, आपकी लाइन ही बदल जानी है। पाकिस्तानियों जब आपने जाना, फिर पाकिस्तान आपकी लाइन दूसरी होनी है, जहाँ थोड़ी बहुत इज्जत का ख्याल रखा जाता है। बाकी उधर दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी पासपोर्ट होते हैं वहाँ लगी हुई लाइनें ना। तो जनाब, जर्मन पासपोर्ट की बहुत वैल्यू है। दूसरे नंबर पे है दुनिया का ये पासपोर्ट। आपको किसी जगह भी जाना है, पता नहीं 100-150 के करीब ममालिक है जहाँ पे वीज़े की ज़रूरत नहीं, आप दंदनाते फिरते हैं अगर आपके पास जर्मन पासपोर्ट, किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं, कोई पूछता नहीं आपको। अमीरों को कौन पूछता है? तो जर्मन भी आपके साथ ही, इसके भी दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो हालात थे आपके सामने, मगर हमने चोर बाजारी में तरक्की की। इन्होंने मर्सिडीज, BMW, ऑडी, वो एरोप्लेन, उसमें तरक्की की। आज जर्मनी जो है एक ज़बरदस्त मुल्क बन चुका है। जर्मनी में मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, ये हैम्बर्ग में जो रहते हैं, उनको पता है कि वहाँ जो एरिया जहाँ पे एयरबस तैयार होती है, वहाँ पे बेशुमार गैर मुल्की है जो काम करते हैं, उनको रहाइश भी मिली हुई है, वो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी तरह और भी लोग जो है वो वहाँ पे आ सकते हैं। देखें, एक चीज़ याद रखें, आप अगर चाहते हैं कि आप एक यूरोपियन पासपोर्ट हासिल करें तो उससे सिर्फ आपको फ़ायदा नहीं पहुंचता, उससे आपकी नस्ल को भी फ़ायदा पहुंचता है। आपके बच्चे महफूज होते हैं, आपके बच्चे अच्छी तालीम हासिल करते हैं। जहां पाकिस्तान के सियासतदानों के बच्चे लाखों रुपए आपके पैसे के लगा के यहाँ पढ़ने आते हैं, आप जनाब जब यहाँ आएंगे आपके बच्चे फ्री तालीम हासिल करेंगे। अगर आप प्राइवेट स्कूल भी डालेंगे तो आप ज़ाहिर अपनी सैलरी के हिसाब से डालेंगे। तो ये मुख्तसर मैंने आपको बताया कि आप अभी चेक करें ये वेबसाइट, और मुझे फ़ोन नहीं करना, इसी के साथ आपने चलना है। एक और वेबसाइट थी, वो हमने पिछले प्रोग्राम में बताई थी, और उस पर टेलीफोन नंबर भी दिया हुआ है। तो देर ना कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, जुड़े रहे हमारे साथ।